नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह सब्जेक्टिव लुसेंट का आज 11वां दिन है। इसमें हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास, और इससे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास को समाप्त कर दिया गया है तथा उसका प्लेलिस्ट भी हमारे चैनल पर बना दिया गया है। तथा जो 7500 प्लस सीरीज का एडुटेरिया का जो बुक आया था, उसको आप अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं फुल चारों ऑप्शन डिस्कशन के साथ, तो हमारे चैनल पर उसका भी वीडियो टोटल 150 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आप वहां जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे भारत पर अरबों का आक्रमण तथा मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गोरी और गुलाम वंश को इस वीडियो में देखेंगे। तथा इसका पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर डाल दिया जाता है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। आज का पहला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। और कब किया था? तो 712 ईस्वी में। कहाँ किया था भारत में? तो सिंध पर आक्रमण किया था, सिंध पर। अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? तो दाहिर का शासन था, दाहिर। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार करना। उसके बाद देखेंगे महमूद गजनी। किस तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की? तो अल्पतगीन कब? 932 ईस्वी में। और इसकी राजधानी कहाँ बनाया गया? तो गजनी बनाया गया। अल्पतगीन के बाद शासक कौन बना? तो प्रीतिगिन। कौन बना? प्रीतिगिन। आगे है, गजनी के किस शासक के शासनकाल में भारत पर पहली बार आक्रमण किया था? तो प्रीतिगिन के शासनकाल में। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शासक कौन था? तो जयपाल था। कौन था? जयपाल। अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुतगिन गजनी की गद्दी पर कब बैठा? तो 977 ईस्वी में। 977 ईस्वी में। महमूद गजनी का पिता का क्या नाम था? तो सुबुतगिन था। क्या? सुबुतगिन। अपने पिता के शासनकाल में गजनी कहाँ का शासक था? तो खुरासान का शासक था। महमूद गजनी गद्दी पर कब बैठा? तो 998 ईस्वी में। 998 ईस्वी में। आगे है, महमूद गजनी को यामीन उद दौला तथा यामीन उल मिला की उपाधि किसने दिया था? तो बगदाद का खलीफा था। कौन था? औल आदिर बिलाह ने दिया था। महमूद गजनी का भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो इसका धन प्राप्ति करना था। उद्देश्य क्या था? तो धन की प्राप्ति करना। महमूद गजनी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया। किस आक्रमणकारी को मूर्ति भंजक कहा जाता है? तो महमूद गजनी को। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो 1000 ईस्वी में। 1000 ईस्वी में। महमूद गजनी ने शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण कब किया था? तो 1001 ईस्वी में। 1001 ईस्वी में। आगे है, महमूद गजनी ने किस प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया था? तो आदमकद प्रतिमा को रखवाया था। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर कब किया था? तो 1025 ईस्वी में। 1025 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद गजनी पर किसने आक्रमण किया था? तो जाटों ने आक्रमण किया था। जाटों ने। सोमनाथ मंदिर जो है भारत के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है। यह कहाँ अवस्थित है? तो गुजरात के अरब सागर तट पर यह अवस्थित है। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो वल्लभ भाई पटेल ने करवाए थे 1947 में। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण पूछा जाएगा तो 1027 में हुआ था। किसके विरुद्ध? तो जाटों के विरुद्ध हुआ था। महमूद गजनी का मृत्यु कब हुआ था? तो 1030 ईस्वी में। 1030 ईस्वी में। आगे प्रश्न है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो महमूद गजनी था। महमूद गजनी के दरबार में रहने वाला कौन कौन सा था? तो अलबरूनी था, फिरदौसी था, उतबी और
फारूकी था। उसके बाद हम लोग देखेंगे मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था, जिसका शासक 1173 में कौन बना? तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी बना। मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ? तो 1175 में हुआ, मुल्तान के विरुद्ध हुआ। किसके विरुद्ध? मुल्तान के विरुद्ध। गौरी शासक मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण कब हुआ? तो 1178 में पाटन गुजरात में हुआ। यहाँ का शासक कौन था उस समय? भीम द्वितीय ने इसको बुरी तरह से हरा दिया, तो मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से परास्त कर दिया। मोहम्मद गौरी की हत्या कब कर दिया गया? तो 15 मार्च 1206 को 15 मार्च 1206 को मोहम्मद गौरी की हत्या कर दिया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। दूसरा है तराइन का द्वितीय युद्ध, यह 1192 में हुआ था, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसमें कौन विजयी हुआ? तो गौरी विजयी हुआ। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में गौरी और जयचंद के बीच हुआ। गौरी और जयचंद, जिसमें गौरी विजय हुआ। आगे है तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? तो अस्कंद था, अस्कंद। अब हम लोग देखेंगे सल्तनत काल। सल्तनत काल में पहले गुलाम वंश को देखते हैं। गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब? 1206 ईस्वी में। गुलामों को फारसी में क्या कहा जाता था? तो बंदगां। क्या? बंदगां। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कब किया? तो 24 जून 1206 को। 24 जून 1206 को कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? तो लाहौर में। कहाँ? लाहौर में। कुतुब मीनार का नींव किसने डाला था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे है दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण 2.5 दिन झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। किसे लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला कहा जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। मंगोल किस रेगिस्तान में निवास करने वाला एक असभ्य जाति थी? तो गोबी मरुस्थल में। गोबी मरुस्थल में। तेमुचिन। तेमुचिन किसका उपनाम था? तो चंगेज खां का। चंगेज खां का उपनाम तेमुचिन था। किसके समय में कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण करवाया गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। तथा कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने। आगे है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो बख्तियार खिलजी, जो ऐबक का सेना नायक था। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक था। आगे है ऐबक का मृत्यु कैसे हो गया था? तो चौगान खेलते समय हो गया था। कब? तो 1210 में। 1210 में। ऐबक को कहाँ दफनाया गया था? तो लाहौर में दफनाया गया था। ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो आराम शाह। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह, जिसने 8 महीना तक शासन किया था। आराम शाह की हत्या किसने कर दिया था? तो इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश गद्दी पर कब बैठा? तो 1211 में। 1211 में। आगे है इल्तुतमिश कहाँ का रहने वाला इलबरी तुर्क था? तो तुर्किस्तान का रहने वाला था। आगे है इल्तुतमिश किसका गुलाम एवं दामाद था? तो ऐबक का। किसका था? ऐबक का। ऐबक का मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? तो बदायूं का गवर्नर था। बदायूं का। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से कहाँ स्थानांतरित किया? तो दिल्ली में। दिल्ली में किया। हौज ए सुल्तानी का निर्माण किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। तुर्कान ए चिहलगानी, जिसे 40 गुलामों का सरदार का संगठन कहा जाता है, किसने बनवाया था? तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। तुर्कान ए चिहलगानी इल्तुतमिश ने।
इक्ता प्रथा की शुरुआत भी इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। आगे है शुद्ध अरबी सिक्के चांदी का टाका एवं तांबा का जीतल किसने शुरू किया था, जारी किया था? तो इल्तुतमिश ने जारी किया था। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किसने किया? तो इल्तुतमिश ने ही किया था। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हो गया? तो 1236 में। 1236 में गद्दी पर कब बैठा था? तो 1211 में बैठा था। इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर किसने बैठा? तो रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो रजिया बेगम। रजिया सुल्तान जिसको कहा जाता है। दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला पूछा जाएगा तो रजिया सुल्तान हो जाएगा। रजिया सुल्तान। आगे प्रश्न है रजिया ने किसे अमीर ए आखुर यानी घोड़े का सरदार नियुक्त किया? तो जलालुद्दीन याकूत को। जलालुद्दीन याकूत को। किसने पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा यानी काबा एवं कुल्ला यानी टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह जाने लगी थी? तो रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। रजिया की शादी किससे हुआ था? तो अल्तुनिया से हुआ था। अल्तुनिया से। रजिया की हत्या 1240 में डाकुओं द्वारा कहाँ किया गया? तो कैथल में कर दिया गया। रजिया सुल्तान के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? तो बहराम शाह। बहराम शाह। आगे है बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह। किसके षड्यंत्र के द्वारा अलाउद्दीन मसूद शाह को पद से हटाकर नासिरुद्दीन मोहम्मद को सुल्तान बनाया गया? तो बलबन के द्वारा। बलबन के द्वारा। कौन सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वहन करता था? तो मोहम्मद नासिरुद्दीन। बलबन ने अपनी पुत्री की शादी किसके द्वारा किया? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद से। तथा बलबन का वास्तविक नाम पूछा जाएगा तो बहाउद्दीन हो जाएगा। बहाउद्दीन। आगे प्रश्न है तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश किसके द्वारा किया गया? तो बलबन के द्वारा। बलबन गियासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर कब बैठा? तो 1266 ईस्वी में। 1266 ईस्वी में। सीरी नामक नया नगर की स्थापना किसने करवाया? तो बलबन ने करवाया। सिजदा एवं पेबोस प्रथा की शुरुआत किसने किया? तो बलबन ने किया। तथा नौरोज उत्सव प्रारंभ किसने किया? यह फारसी उत्सव है। बलबन ने किया था। बलबन ने। अपने विरोधियों के प्रति किसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था? तो यह भी बलबन। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सी उपाधि दिया था? उलुग खां। उलुग खां। आगे है बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि कौन से थे? तो अमीर खुसरो और अमीर हसन। अमीर खुसरो और अमीर हसन। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर। शमसुद्दीन कैमूर।